इसके अंदर जो है ना हमारे पास दो किस्म के जो है ना वो लॉगिन होंगे। एक तो वो लॉगिन है कि जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, और उसके अंदर जो है आपके पास जो है ना वो इस तरीके से आएगा कि आप मैनेजर को एज अ लॉगिन बना रहे हैं, या फिर जैसे शाकिर भाई के पास लॉगिन होगा कि वो जो है एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना उसको login कर रहे हैं कि ओवरऑल जो है ना रेस्टोरेंट्स की जो है। अभी फिलहाल ठीक है। जो है ना इस वक्त जो एक्सेस से है, समझ लें कि वो हमारे जो है सुपर एडमिन का है, उसके पास हर किस्म का जो एक्सेस जो है ना वो मौजूद है, और हम उसको देख रहे हैं। तो इस वक्त जो फर्स्ट डैशबोर्ड आपके पास नजर आ रहा है वो हमारे पास समझ लें कि हमारे सुपर एडमिन का है। इसके अंदर आपकी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जितनी आपने एंटर की है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से मुराद वो रॉ मटेरियल है जो कि आपके शॉप के अंदर जो है ना मौजूद है, आपकी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के अंदर मौजूद है। अब इसको हम रेस्टोरेंट वाइज जो है ना कैटेगराइज कर देंगे कि ये ओवरऑल शो करना है। अच्छा, ये डमी है, अभी इसको हमें काम करना है। जैसे अभी इस प्रोजेक्ट का मैंने उनको तकरीबन बताया था कि टाइम तक एक समय महीने लगेगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ है तकरीबन ना, तो उसमें ही सब चीजें फिर आपको हम डिलीवर भी कर देंगे और उसको अप्लाई भी कर देंगे। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होगी, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपकी रेस्टोरेंट वाइज डिवाइड करेंगे। जो मैनेजर अगर जो लॉग इन करेगा उसको अपने, अच्छा अगर जैसे हम उसके ऊपर जाए मैनेजर के डैशबोर्ड की तरफ जाए, तो यहाँ अच्छा पहले इसी की वजह खोल के देख लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी, और इस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को हम डिवाइड कर देंगे रेस्टोरेंट वाइज। इस तरह से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है ना, ये भी जो है ना इस वक्त ये ओवरऑल नजर आ रहे हैं क्योंकि ये सुपर एडमिन से लॉग इन हुआ है। अगर वो इंडिविजुअल उसके ऊपर जाएगा तो एम्प्लॉयज जो है ना उसके लिहाज से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सप्लायर जो कि उस रेस्टोरेंट के अंदर जवान सामान सप्लाई करते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक कंज्यूम प्रोडक्ट्स है, ये आपको हम्म। या हमारे पास कितने जो है ना वो कंज्यूम प्रोडक्ट जो है ना वो हुई है, इसको भी हमें देखना है। सारा काम ही इस कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर जो है ना वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब जैसे ये आपको एक नजर आएगी प्रोडक्ट कंजम्पशन। अच्छा, प्रोडक्ट ठीक है। कंजम्पशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इनिशियली आपके पास जैसे ये प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है। अब इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आपको क्या करना है कि ये आप पहले कैटेगरी डिफाइन कर देंगे। जैसे आपके पास जितनी भी कैटेगरीज हैं वो आपने डिफाइन कर दी। जैसे लेट्स सपोज हमने बीफ का आइटम लेना है, फिश का। अब इसमें बीफ बीफ में भी 10 चीजें आ गई ना आपके पास। समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर होता है कि आप कीमा ले रहे हैं, आप जो है ना बोनलेस ले रहे हैं, आप विद बोन ले रहे हैं। ठीक है, फिश है, फिश के अंदर फिले ले रहे हैं। ठीक है, उसका भी कीमा हो सकता है, तो सॉसेस हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज हैं। ये आपको कैटेगरीज भी अलग से यहाँ पर जो है ना वो डिफाइन करनी होगी, उसको हम देखेंगे कि कैटेगरी किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर ये हमारे जो सप्लायर्स हैं वो भी आप डिफाइन कर देंगे कि नहीं, सामान आपने जो सामान लिया है वो कहाँ से आपने जो है वो लिया है, वो भी सप्लायर आप यहाँ से उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास हो। अच्छा, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट ऐड करनी है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर हम कोई एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ही आपको जो है इसके अंदर मौजूद बटन, यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट की आप कोई भी इमेज वगैरह जो है वो आप देना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप जाके image दे देंगे। डमी इमेजेस जो है ना यहाँ पर रखी हुई है। फिर हम फिर रेस्पॉन्स के लिहाज से देख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसको प्रोडक्ट नाम दिया, क्वांटिटी मैंने इसके अंदर दी 5 रेट के अंदर लेट्स, तो ये जो क्वांटिटी है 5 किलो है। और हमें जो हम्म। रेट डिफाइन करना होगा वो पर केजी का करना होगा, यानी जो भी हम नई प्रोडक्ट ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं, और सब ले रहे हैं, तो उसकी जो है ना आपको रेट डिफाइन करना होगा। जैसे हमने लेट्स सपोज अभी जो है ना $100 पर केजी के लिहाज से जो है ले लिया है, या फिर वहाँ पे आपको जो करेंसी रेट होगा उसके लिहाज से हम मैनेज कर लेंगे। इस सप्लायर से लिया है तो हम यहाँ पर उसको देते हैं, जैसे सेल्फ मेड है, केनन से लिया है, केनन का, यस आप सप्लायर खुद से मैनेज कर लेंगे। कैटेगरी है, ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। जैसे वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल में दे देंगे। स्टेटस है इसका अवेलेबल है, हो सकता है कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जो अवेलेबल ही ना हो, तो जैसे आप सेव करेंगे तो ये आपके पास नई प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है। और इस वक्त देखें इसकी क्वांटिटी आपके पास आ रही है 100। अब ये जो है ना आपका समझ लें कि स्टॉक मैनेज हो गया। यानी आज सारा दिन आपने जो सामान खरीद के लाए कहाँ से लेके आए। अगर आप जब इसके अंदर सप्लायर आप मार्केट भी कर सकते हैं कि मार्केट से मैं लेके आया, ठीक है, सुपर मार्केट से लेके आया, किसी ग्रोसरी स्टोर से लेके आया, और सेवर कोई नाम आपने आप लिख सकते हैं। वो आपके अपने हाथ में है कि आप किस तरीके से सप्लायर को मैनेज जो है ना वो कर रहे हैं। आपके पास कोई सप्लायर लिस्ट आ रही है, इसके अंदर आपको नया सप्लायर उसी तरीके से जिस तरह से हमने इसको ऐड किया था, मैंने इसको सुपर मार्केट दे दिया आपने sign कर दिया, और इसको स्टेटस मैंने अवेलेबल कर दिया। अवेलेबल स्टेटस का मतलब ये होगा कि ये अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, और वहां से फिर आप इसको जो है ना कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर जब प्रोडक्ट को ऐड कर रहे होंगे,
लिस्ट के अंदर जो है नया सप्लायर सुपर मार्केट। तो ये हमने आइटम जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि इस तरीके से मार्केट से लेके आ गए। अब ये हर रेस्टोरेंट जो है ना वो अपने लिहाज से मैनेज कर रहा हो, यानी उसका जो मैनेजर है उसको सिर्फ अपना स्टॉक नजर आ रहा हो, दूसरा जो मैनेजर है उसको अपना स्टॉक नजर आ रहा हो। ओके, अब ये देखें आपके पास क्वांटिटी इन स्टॉक है केजी के अंदर, तो आपको नजर आ रहा है, और इसकी ये रेट है पर केजी, जो भी रेट है वो आपने यहाँ पर। यहाँ तक आपको सिस्टम समझ में आ गया। जी, यहाँ तक समझ में आ गया सर। अब उसके बाद क्या करना है कि आपने अब आपके पास आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको भी आपको मैनेज करना है। जैसे आपके एम्प्लॉयज की लिस्ट आ गई, आपने यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय है उसका जो है एंट्री विंट्री आपने कर दी, कहता ठीक है ये एम्प्लॉय है। देन उसके बाद आपको करना यह है कि अब एम्प्लॉय का ऑर्डर आया, यानी आपका समझ लें कि जो शेफ है वो आया, उसने सुबह आपको ऑर्डर किया यार कि मुझे ना ये सामान दे दो, ठीक है। हम्म। आपको क्या करना है कि उसकी एंट्री बना। आप वैसे सामान कैसे देते हैं किसी भी कुक को? सर असल में जो है ना वहाँ पे फ्रिज वगैरह पहले ऑलरेडी नहीं रखा हुआ डीप वगैरह, तो कुक जो है ना वो शेफ होते हैं, वो खुद ही जाके उसमें से पैकेट वगैरह जितने भी हैं, वो निकाल के लेके आके खुद ही यूज करते हैं उसको ना। नहीं तो ये तो मैनेजर, मैनेजर को भी पता कैसे चलेगा किस कुक ने कितना सामान लिया, तो मसला हो गया। ये तो अब यही है ना कि मैनेजर से नहीं मांगते, क्योंकि अंदर उनका सारा सामान जो है ना अंदर यानी कि स्टॉक यानी कि हुआ होता है ऑलरेडी डीप के अंदर। डीप जो होती है ना उसमें जब ये सामान जितना भी आता है सारा, बल्क रेट में जितना भी आता है, तो सारा जो है ना ये डीप में जो है ना ये ऑलरेडी जो है ना उन्होंने फ्रीज किया होता है, उसके बाद जो है ना वो खुद ही वहां से इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। नहीं देखिए, अगर इस तरीके से हम मैनेज करेंगे तो हम इस चीज को पकड़ ही नहीं सकते कि किस कुक ने कितना हाँ सामान नहीं, लिया। असल मसला तो ये यही है ना, असल मसला क्योंकि जो है ना वो ये तो अब ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर से ये तो अब ड्यूटी यही लगानी पड़ेगी कि मैनेजर ताकि वो खुद ही जो है ना जितना भी है खुद ही निकाल के और। देखिए इसके अंदर ये है कि आपको कोई ना कोई बंदा मैनेजर हो या कोई और बंदा वहां पर आपको डिप्यूट करना पड़ेगा, जो कि उनका हम्म। जो है ना आइटम ऑर्डर जो है ना वो बनाएगा एम्प्लॉय का। ठीक है, एम्प्लॉय का हम्म। आइटम ऑर्डर कैसे बनाएगा इसको देख लीजिए। आप यहाँ पर आए, आपने सबसे पहले इसको डेट दी जनाब कि ये 15 जुलाई को आज एक बंदा आ गया एम्प्लॉय की, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अभी फिलहाल मैंने इसको लिस्ट यहाँ लगाई नहीं है, तो ये नहीं बात है। अब आपने इसमें यहाँ पर कहा कि जमाल खान जो है ना हमारे पास हमारा एक कुक है, ठीक है, तो आया है और उसने सामान लिया है, इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसने जो सामान आपने कंज्यूमेबल आइटम लिया है ना वो आप यहाँ पर डाल दो। तो जैसे आपने कहा यार इसने फिश फिले ली है, अब फिश फिले की रेट ऑटोमेटिकली उठ के आ गया, इसमें क्वांटिटी जो है ना वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जैसे 1 आ रही है उसने शो कर दी। अब फिश फिले इसने 1 किलो लेनी है, 2 किलो लेनी है, 3 किलो लेनी है, तो वो आपने उसको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज जो है ना हमने 2 किलो जो है ना वो यहाँ से उठा लिया। ये रेट यानी सरसरी तौर पे है कि हम अपनी आइटम की कंजम्पशंस को देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ओवरऑल स्टॉक है उस पे कितना खर्च आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो रॉ मटेरियल जो खरीद रहे हैं उससे ज्यादा में उसको उससे कम में उसको बेच रहे हैं, वो तो बेकार हो जाएगा ना। हम्म। तो इसको हम आगे जाहिर जाके है। रिपोर्टिंग वगैरह में रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपके जो जो है ना कुक जो है जो सामान बना रहे हैं वो कितने का बना रहे हैं और वो कितने का उसका रॉ मटेरियल कितने का आता है, तो फिर हम उस लिहाज से मैनेज कर लेंगे। अब फिश फिले से ले लिया, अगर इसने एक ही सामान लिया है तो ये आप बकिया 2 आइटम यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, और ठीक है। आपने आपने जनाब इसको बताना है कि जनाब ये जो है ना कंज्यूमेबल आइटम है या नॉट कंज्यूमेबल आइटम। अब कंज्यूमेबल और नॉट कंज्यूमेबल से क्या मुराद है? कंज्यूमेबल से मुराद ये है कि जनाब इसने फिश ली, अब वो जनाब उसके अंदर पक जाएगी, इसमें कोई भी हम्म। ड्रिंक जो बनाएगा उसमें यूज हो जाएगी, तो ये कंज्यूमेबल आइटम है। अब नॉट कंज्यूमेबल आइटम क्या है कि जनाब इसने कोई सॉस लिया है हमसे, ठीक है, अब सॉस जो है ना या फिर आपने कोई इस किस्म का आइटम लिया है जो कि एज इट इज किसी डिश में नहीं डलता, बल्कि वो अलग से जी। रखा जाता है, जैसे सैलेड है या कुछ और इस किस्म की चीज है कि वो आप अलग से रखते हैं। और जैसे केचप है, ठीक है, वो आपने अलग से ले लिया, फिर बाद में वो जो कंज्यूम नहीं होगा यूज नहीं होगा, तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंज्यूमेबल आइटम है या नॉट कंज्यूमेबल। वो आप या अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उसके क्लासेस दे देंगे। अच्छा, कंज्यूमर स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर स्टेटस से मुराद ये है कि जनाब ये जो सामान इसने मुझसे लेके गया है, जैसे लेट्स सपोज सुबह जो है ना मुझसे फिश लिए, अब जी। शाम को जो है ना उसको हिसाब देना पड़ेगा। शाम को यानी सारा दिन जितने भी वो कर रहा है, अब इस पर्चे का प्रिंट भी निकलेगा। अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके जो वो इतने लिटरल नहीं होंगे जो कुक वगैरह है, कि वो क्या बताएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक का ना प्रिंट निकालना है। यानी जब आप उसको ठीक। सामान दो
तो फिर वहां पर जो है ना आप एक प्रिंटर रख लो, जैसे तो कंप्यूटर होगा प्रिंटर भी होगा। तो जो सामान दे रहे थे आप उसको एक जो है ना वो रसीद उस काट के आपने उसको दे दी कि यार ये सामान तुम लेके गए हो, अब शाम को मुझे जब वापस आओ ना तो मुझे ये बता देना कि इसमें से कौन कौन सा सामान तुमने पूरा यूज कर लिया है या कौन सा इसके अंदर बच गया है। अगर जो बच जाएगा फिर उसकी रिवर्स एंट्री होगी उसी ऑर्डर पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करेगा। अब जैसे इनिशियली हमने कहा गया ये पार्शियली कंज्यूम होगा, ले तो ली 2 किलो फिश, लेकिन जो है ना वो पार्शियली कंज्यूम होगी, हो सकता है अगर बच जाएगी तो ये वापस कर देगा। अच्छा शाम को हम ठीक है। स्टेटस इसका चेंज भी कर सकते हैं कि अगर उसको पूरी कंज्यूम कर ली, पूरी 2 किलो ही यूज कर लिए तो हमें उसको कुछ नहीं करना। ठीक है। लेकिन सर अगर ये पता कैसे लगेगा इसने जो है कंज्यूम जो की है ये कहाँ गई है, मतलब कस्टमर को दी भी है या फिर खुद खा ली है, ये भी देखना हाँ पड़ेगा। ये मसला है, अब वही मैं बात कर रहा था कि देखो दो चीजें हैं। हम्म। पहली स्टेज पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सिस्टम ऐसा होना कि वो चल जाए, सिस्टम को हम्म। इतना मुश्किल ना मैं बना दूं कि फिर आप कहेंगे यार ये तो आपने क्या बना के दे दिया, तो चल ही नहीं सकता। देखिए दूसरा सिस्टम जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, वो ये होगा कि वो जो आपका जो है ना कुक जो है उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने आज सारा दिन कितनी डिशेस बनाई। ठीक है। ठीक है, उसको क्या बताना पड़ेगा, सारा दिन कितनी डिशेस बनाई है, कौन कौन सी डिशेस बनाई है, उसके लिए भी पूरा एक फॉर्म हम बनाएंगे। अब यहाँ पर तो उस फॉर्म के अंदर चेंजिंग ये हो जाएंगी कि ये आपके पास एम्प्लॉय नेम आ जाएगा और ये इसका एम्प्लॉय की एंट्री आ जाएगी और नीचे उसकी नंबर ऑफ डिशेस आ रही है। जैसे यहाँ पर आप नई रॉ भी ऐड कर सकते हैं ना। अब जो भी, अब जैसे जो मैनेजर है ना वो तो उसको देगा रॉ मटेरियल, जी क्या जी देगा, बिल्कुल सही है, सही। वो रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल देगा। देगा। और जो शाम को जब वो अपना एक फॉर्म फिल करेगा, यानी जो है ये समझ लें कि एम्प्लॉय कंजम्पशन फॉर्म, ठीक है, या हम्म। आइटम कंजम्पशन फॉर्म फिल करेगा। और आइटम कंजम्पशन फॉर्म फिल के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट की यहाँ पर आ रही होगी मेन्यू डिशेस। ठीक अब मेन्यू डिश वो यहाँ से सिलेक्ट करेगा, यानी इसी फॉर्म को थोड़ा सा मजीद इनहेंस करेंगे और यहाँ से मेन्यू डिश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका रेट आ रहा होगा मेन्यू डिश का, और ये मेन्यू डिश कितनी बनाई है उसने वो ये डालेगा। है। ठीक है, ठीक। तो ये सारा उसने रिकॉर्ड करना है अपना। अब उसको नहीं पता इससे होगा क्या, हम बताएंगे इससे होगा क्या। अच्छा एक काम तो उसको शाम को जाके ये करना पड़ेगा कि जनाब आपकी जो मेन्यू डिशेस हैं वो जनाब उसने आज ये बनाई है, आज से जो है ना 4 किलो बिरयानी बनाई है या 4 प्लेट इसने बिरयानी बनाई है, व्हाट्सएवर जो भी आपका रेट है ना उसके लिहाज से उसने इतनी बनाई है ये। और इसी तरीके से मटन कोरमा इसने इतने बनाया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर केजी के लिहाज से वो मेन्यू की कंजम्पशन के आइटम भी अलग उसमें हम डिफाइन करेंगे। फिर एक और फॉर्म बनेगा, अच्छा। उसमें हम ये लिखेंगे, यानी ये एक्स्ट्रा फॉर्म हो गए। अभी यानी जो पहला वो है तो उसमें तो हम ये चाह रहे हैं ये मैनुअल चला दें, हम उस पर बिलीव कर लेंगे भाई कि कितना सामान उसने यूज किया कितना नहीं किया। सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे कि शाम को जो है ना उससे ये पूछेंगे भाई आपने कौन कौन सी डिशें बनाई हैं, कितने किलो बनाई है, इस तरह ये बता। और ये भी उसको कंप्यूटर में बताना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर उसको सिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैनेजर ये बिल्कुल सारा काम थोड़ी करेगा, वो बैठ के ये बिल्कुल। काम करता रहेगा कि जनाब शाम को आया जनाब वो हर हर की वो एंट्री कर रहा है कि जनाब आज उसने कौन कितनी डिशें बनाई। ठीक है, तो ये एक सिस्टम उसको देना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको ना जब आज सारे दिन की जितनी आप डिशें बनाई हैं आप मुझे बताओ। एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जनाब ये काम भी जो आपका कोई इंट्री ऑपरेटर है जो वहां पर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है वो ये करे, वो उससे मैनुअली ले ले, वो पूछ ले खुद से भाई कि आज तुमने जो डिशें बताई हैं बनाई है कितने किलो बनाई है वो मुझे बता दो। और वो बैठ के जनाब हर एक का इंटर करे, हर एम्प्लॉय हम्म। वाइज वो डाटा को फीड करे। फिर हम इस चीज को मैच कर लेंगे कि हमारे पास जो सुबह इसने आइटम इशू करवाए थे, यानी जो स्टॉक इसने इशू करवाया था रॉ मटेरियल का, वो इतने जो इसने मटेरियल यानी जो मेन्यू बनाए हैं उसके अंदर यूज होता भी है या नहीं होता। लेट्स सपोज ठीक है। मैंने इसने 4 किलो जनाब गोश्त लिया है और सिर्फ 4 प्लेट इसने बिरयानी बनाई है, तो यार ऐसा थोड़ी होता है कि 1 किलो पर केजी उसने एक बिरयानी में डाल दिया, गलत हो गया ना। बिल्कुल। तो ठीक है ये तो हो सर। सकता है कि उसने जनाब 20 बिरयानियां बना दी हैं, ठीक है, हम्म। फिर उससे यहाँ 40 बिरयानियां बना दी। अच्छा ये हम फिर डिफाइन करेंगे कि 1 प्लेट बिरयानी के अंदर कितना गोश्त डलता है। हम्म। ठीक है, उसके लिहाज से फिर हम उसको ये फिर अलग मेन्यू डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो है ना चीजें हम इस तरीके से लेके चलेंगे, या फिर ये है कि हम इसको ये थोड़ा सा आपको बना देंगे और इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर देंगे, फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से
जो है ना वो लेकर चलते हैं। दोनों सिस्टम जो है ना वो आपको रेडी करके दे देंगे कि आप इस तरीके से जो है ना जो हम आइटम इशू कर रहे हैं वो भी उसके पास जाए, और जो वो शाम को इतना हिसाब दे रहा है तब भी उसके पास जो है ना वो पूरा नहीं सर, असल में कुक ये अगर अगर पॉसिबल ना हो कि कुक के हाथ हम अगर सिस्टम ना दे, क्योंकि उनको एक तो पता भी नहीं, और दूसरी बात है कि उनके हाथ में आ जाएगा, वो एंट्री कितनी मर्जी अपने हिसाब से करें, झूठ लिखे सच लिखे, पता तो नहीं लगेगा ना हमें कि कितना गया है क्या गया है। और बाज़ दफा ऐसे भी होता है, इस तरह ये खाना बनाते हैं जैसे कोई अपना किसी मेन्यू के हिसाब से बनाते हैं, तो उसमें से कुछ जो चीजें हैं ना वो खुद भी खा लेते हैं थोड़ी बहुत ना। नहीं नहीं, मसला ये आ रहा है ना, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक और फॉर्म हम ऐसा ही डिफाइन करेंगे। उसके अंदर सिर्फ हम्म, चेंज ये आ जाएगा कि आपके पास जैसे ऑर्डर डेट हो गया, आपने यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉय का नाम लिखा, जो कुक का नाम लिखा, जो कि ना वो आ रहा है। फिर यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने यहीं पर ऊपर एक और भी चीज सेलेक्ट की, मेन्यू आइटम। ठीक है, यानी ये एक टॉप के ऊपर ही मेन्यू आइटम और आ जाएगा, और उसके जितने भी इंग्रेडिएंट है ना पर केजी के लिहाज से उसके नीचे डिफाइन कर, ये फिक्स हो ठीक। गया। भाई 1 किलो बिरयानी बनेगी ना तो इसमें इतना जो है ना वो समझ लो 1 पाव प्याज डलेगी, 1 किलो गोश्त डलेगा, ठीक है, 1 किलो चावल डलेंगे, ये फिक्स हो गया। ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा हर एक का। हम्म। फिर उसके बाद ये आपने यानी ये वाला जो फॉर्म है ना पूरा आपने हर एक के लिहाज से आपने डिफाइन कर दिया। अब जैसे हम लोग जो आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देंगे ना, उसको कहते हैं आपका, आपको दूंगा सैटरडे को प्रेजेंटेशन, तो उसमें ऑलमोस्ट काफी हद तक आपका सिस्टम जो है ना वो बन जाएगा। उसमें ये वाला फॉर्म भी आपको मैं दे दूंगा कि उसके अंदर आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि 1 किलो बिरयानी के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं, ये तो आपको पता होगा ना। 1 किलो बिरयानी के अंदर जी तकरीबन थोड़ा बहुत जितना भी यानी कि सारी सारी जितनी भी, ये नहीं पता है क्या क्या चीजें मेन आइटम हाँ, डलते तो हैं वो उसमें बिरयानी रेसिपी आपको डालनी, आपको रेसिपी समझ लो डालनी पड़ेगी। हम्म। आप कोई भी रेसिपी उठाते हो ना, जैसे मुझे 1 किलो मटन बनाना है, 1 किलो मुझे बीफ बनाना है, या फिर 1 किलो मुझे जो है ना तो कोरमा बनाना है, तो उसके क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। बिल्कुल वो तो पता है, तो कुछ जो थोड़ा बहुत है ना, बाकी मसाला जहाँ जितने भी वो इतना नहीं पता, लेकिन जो मेन मेन चीजें वो पता है। हाँ, मटन तो है, टमाटर है, प्याज है। वो आपको ना वंस, ये आपकी वंस इन अ लाइफ प्रैक्टिस होगी कि आपको जितने भी मेन्यू आइटम है ना उसके सारे इंग्रेडिएंट या समझ लो या रेसिपी समझ लो वो फीड करनी होगी सिस्टम। ठीक। ठीक है, तो हम अभी कुक की बात नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कुक तेरे सिस्टम यूज कर पाएगा। आपका एंट्री ऑपरेटर ये सारे काम करेगा। ठीक। ठीक है, एंट्री ऑपरेटर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम सिस्टम को स्मूथ चलाना चाह रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि जनाब वो जो जो एंट्री ऑपरेटर है वो हर रेसिपी को पूरा फीड करेगा। ठीक है, सेकंड फिर केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, जब रेसिपी पूरी फीड हो गई, अब मुझे पता चल गया जनाब ये 1 केजी बिरयानी में इतने आइटम डलता है। ठीक है, 1 किलो एक कोरमा में इतना आइटम डलता है, 1 किलो जो है ना अगर हम कोई और चीज बना रहे हैं कीमा उसमें इतना आइटम डलता है। और शाम को जनाब आपने जो हमारा कुक है ना वो शाम को उसको एक हिसाब देना पड़ेगा। क्या हिसाब देना पड़ेगा, उसको एक मैनुअली एक आप रिपोर्ट दे देंगे कि भाई इसको फिल करके दे, मैनुअली फॉर्म दे देंगे उसको, एक फिल करके दे दो कि भाई आज तुमने सारा दिन कितनी डिशेस बनाई। ये तो वो बता सकता है ना। जी जी जरूर, ये तो बता सकता हूँ हाँ, क्या तो क्या बनाया जितनी, क्या नहीं। हाँ जितनी भी वो डिशेस बनाई है ना उसको फिर वो क्या करेगा कि रिवर्स ऑर्डर के अंदर वो फीड करेगा। ठीक। तो यानी वही एंट्री ऑपरेटर पे शाम को क्या करेगा कि भाई आज इस कुक ने ना इतनी इतनी डिशें बनाई हैं। अब ये वाला फॉर्म भी ऐसे ही होगा जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि जैसे ठीक। इसने जनाब कहा कि इसने ये स्वीट सॉर इसने ये इंग्रेडिएंट है, जैसे जनाब इसने बीफ बना ये दिया ये, ठीक है, और ये कितना केजी बनाया है वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्वांटिटी इसने डिफाइन कर दी। इसी तरीके से कुछ और इसने फिश फिले बना दिया, उसको कितना केजी बनाया वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो ये पूरा उसने क्या क्या कर दिया, आज के दिन का पूरा रिजल्ट शो कर। ठीक सर। तो फिर ये जो ना हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज कर लेगा इस उसके ऊपर कि भाई सुबह जो इसने सामान हमसे खरीदा था, यानी हमने उसको दिया था, और जो इसने कंज्यूम किया है वो इक्वल है या नहीं। 19-20 का फर्क आ रहा है, वो फिर हमारी अपनी रिपोर्टिंग होगी, वो हम एनालाइज करके आपको कि जो सुबह ठीक। इस जो है ना एम्प्लॉय को आपने दे दिया, इसको को इस तरह आपने सामान दिया था, ठीक है, वो ये था, और जो उसने कंज्यूम किया है वो नंबर ऑफ डिशेस के फॉर्म के अंदर वो ये है। जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, वो फिर आप इससे मिलवा सकते
तो ये सारा ये जो सर जो डेली यानी कि जो एंट्री होगी इसके बाद ये तो स्प्रेडशीट पे निकल के आ जाएगी ना, डेली की डेली रात हाँ के टाइम। बिल्कुल, डेली डेली जो है ना वो आपकी डिटेल जो है ना वो इसके अंदर निकल के आएगी। ठीक हो जाएगी, प्रिंट तो निकाल आपको के कुछ हम रख लेंगे भाई ये आज आज के दिन हमने इतना यानी कि इस्तेमाल हुआ, इतना यानी कि जो है ना चीजें वगैरह बनी और इतना खर्चा हुआ इसमें। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल, के ये साथ बिल्कुल ये साथ सारा प्राइस इसके अंदर प्राइस जो है ना वगैरह वो दे आपके पास आ देंगे। रहा होगा। जैसे इनिशियली तो इसके अंदर जो है ना वो हम कोई भी जो चीज है ऐसी और इसको नहीं देंगे। अब ये सही ऑर्डर आपका जो है ना वो स्टोर इस वक्त हो गया है। अब उसके बाद जो है ना अब इसको मैनेज करेंगे, यानी जैसे शाम को आप चलेंगे, अब आपने जो है ये एम्प्लॉय है, कंटेंट नेम है, ये सब टोटल ऑर्डर आइटम जो है ना वो कितने बनाए। अब ये जो है ना, अब शाम को वो उसको मैनेज करने के बाद या फिर ये सिस्टम ही हम खुद से कर सकते हैं कि आपके पास जो सिस्टम है अब उसके अंदर हम इसको बता देंगे कि जनाब ये जो है हमारे पास ये कंज्यूम हो गया टोटल। देखिए इसका कंज्यूमर स्टेटस फुल कंज्यूम है तो फुल कंज्यूम कर देंगे, तो फिर ये क्लियर हो गया, आज का खाता इसका क्लियर। यानी दो चीज है, या तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको फुल कंज्यूम दिखा देगा, ठीक है, या फिर जो है ना अगर सिस्टम ऑटोमेटिकली फुल कंज्यूम नहीं दिखा रहा, वो पार्शियली कंज्यूम का वो स्टेटस सूरत में आएगा जब आपका जो मेन्यू आइटम है उसकी कंजम्पशन वो कम है, और जो सुबह आपने जो इसको यूज किया है ना तो वो आपने जो आइटम दिए थे वो ज्यादा दिए, ठीक नहीं है। ये वही ऐसा ऐसा ही इसका थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें, फुल कंज्यूम और पार्शियली कंज्यूम मतलब ये किस में हिसाब से, मतलब ये जो ये हम जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज करेंगे उसका दिखाएगा कि हमने तकरीबन जब वो खत्म होंगे, या फिर किस किस हिसाब से नहीं ये होगा ये, या जब डिशेस देखिए वगैरह। मैंने आपको ये बताया कि सुबह आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल कुक के नाम पे इशू कर दिया, ठीक है, जी 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 बिल्कुल। पहली चीज ये हो गई। शाम को आपने उसकी जो नंबर ऑफ डिशेज हैं, बीच वाला फेज तो आपका वन टाइम फेज था ना, वो हमने निकाल दिया कि आपने हर डिश के अंदर ये बताना है कि पर केजी ना आपने कितना जो है ना वो आइटम आप कंज्यूम करते हो, वो अलग है। बिल्कुल ठीक। शाम को ठीक आपने सिर्फ कुक से ये पूछना है और आपके एंट्री ऑपरेटर ने सिर्फ ये डालना है कि इसने आज सारा दिन कितनी डिशेस बनाई है, कौन कौन सी बनाई। ठीक तो है, तो ये हम सही क्या है। करेंगे, आपके पास जो रिपोर्ट आ रही होगी ना उसके अंदर आपके पास ये आ रहा होगा कि इसके अंदर जो है ना जो एम्प्लॉय नेम है इसने कितनी नंबर ऑफ आइटम बनाए हैं, ठीक है, और वो उसका कंज्यूम स्टेटस क्या है, वो फुल कंज्यूम है, पार्शियली कंज्यूम है या नॉट कंज्यूम है, ये स्टेटस आ रही होगी, ठीक है। अब हम ये कर ठीक सकते हैं कि ना जो हमारे पास पार्शियली कंज्यूम अगर किसी आइटम का अंदर है, ठीक है, तो उसके अंदर फिर उसकी क्वांटिटी को कम कर दें, ठीक है। जैसे लेट सपोज ठीक। इसने सुबह जो है ना मुझसे फिश ली थी 5 किलो, तो वो ये कह रहा है कि मैंने पार्शियली कंज्यूम किया है, तो वो आपको सामान वापस करें ना फिर। जाहिर है, तो वापसी का जितना भी इस्तेमाल हुआ है उसमें जितना हाँ हमसे 5 किलो ली तो बाकी 2 किलो इस्तेमाल हुई तो बाकी 3 किलो तो दे देगा हमें 3 किलो वापसी। वापस करें, तो आप क्या करेंगे इसमें एडिट करके इसको क्या कर देंगे दोबारा से 2 किलो थ्री। कर, तो ये यानी कि दो पार्शियल, उसमें जो ये उसमें चला गया, दो यूज हो गया ना उसमें। और दो यूज हो गया तो ये फिर फुल कंज्यूम ठीक हो जाएगा। ठीक होगी, ठीक होगी। तो पार्शियली कंज्यूम का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम ये इंडिकेट कर रहा होगा कि जनाब इस ये जो बोल रहा है ना कि जनाब मैंने 5 किलो तो गोश्त ले लिया था, अब पांच जी किलो जी गोश्त में जी। सिस्टम इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ आपने 2 किलो यूज किया है। तो हम वो, हम्म और सिस्टम क्यों इंडिकेट कर रहा है कि 2 किलो यूज किया है, क्योंकि उसने डिशें इतनी बनाई है, सही है। डिशें इतनी बनाई है, और वो डिशों की मैनेजमेंट जो है ना वो हमने पहले की भी थी कि पर केजी ना हम्म, इस डिश के अंदर कितना कितना किलो गोश्त जो है ना वो यूज होता है, ठीक है। तो वो ठीक। हम इस लिहाज से उसको मैनेज कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना हम इसको यहाँ से इसको बता देंगे ये इसका कंज्यूम स्टेटस जो है ना वो कंज्यूमेबल हो गया है, और जो है ना ये फुल कंज्यूम हो ठीक है। ठीक गया। हम इस लिहाज से हम इसको अपने लिहाज से जो है ना मैनेज कर सकते हैं, तो ये फिर आपके पास जो है इसका स्टेटस जो है। है ना वो अपडेट हो जाएगा। सेव हो जाएगा, ठीक है। ये आपको शो, तो ये ओवरऑल हमारा जो है ना, फिर इसके अंदर प्लस जो है ना वो हम ये ग्राफ है जो शो कर रहे होंगे, जैसे लेट सपोज हमारे पास ये अब प्रोडक्ट कंजम्पशन की रिपोर्ट है ना, अभी प्रोडक्ट कंजम्पशन में ग्राफ शो कर रहा होगा कि यार ये जो है ना हमने आइटम शो किए हैं, और ये जो है ना इसके अंदर नीचे जो ग्राफ है ये कंज्यूम नहीं हुआ है। ये ठीक यानी ये बराबर होना चाहिए था, या फिर स्लाइटली सा थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए था। बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा डेट वाइज तो ये हम इसको दिखा रहे होंगे, जैसे जनवरी की है ना, हर डेट के लिहाज से है। ये कैलकुलेट कर रहा होगा, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, अप्रैल में। तो इसमें डेट वाइज जो है ना जैसे कोई भी मैनेजमेंट है, जैसे जो है ना आपके जो बॉस है वो देख सकते हैं कि यार ये तो बड़ा अजीब सा हो रहा है कि हमारे पास जो है जो आइटम हम इतने करते हैं वो कंज्यूम इतने होते हैं, तो ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ ठीक। इस चीज को इंडिकेट कर देगा। फिर इसी तरीके से ये हमारे पास, अच्छा ये सेकंड जो इसके अंदर एक और चीज है, सप्लायर परचेज ऑर्डर, ये भी आपको बनाना है, ठीक है। अब आपने ठीक
देखें ये तो जो ये वाली जो एक्टिविटी होगी ना प्रोडक्ट की, ये तो वन टाइम है। आपने एक प्रोडक्ट खरीद ली, यानी फर्स्ट टाइम जब आप फीड कर रहे हो तो आपने ये वाला ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। रोजाना ये काम थोड़ी करोगे। नहीं नहीं, ये वो बकेट है। रोजाना तो नहीं होगा, वन टाइम ही होगा, उसके बाद हम उसमें ऐड करते जाएंगे जब जब हाँ इस आएगा, जब नहीं, स्टॉक हुआ। इसके अंदर ऐड ऐसे नहीं होगा सामान। अच्छा। तो जब आइटम को आप इशू करोगे ना, एम्प्लॉय का ऑर्डर इशू करोगे तो इसमें से कम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। नहीं, और अगर जब अगर तो जैसे ये सर अगर खत्म हो जाता है, जैसे ये स्टॉक पूरा यूज हो जाता है पूरा का पूरा, जब नया दोबारा से आएगा तो उसमें तो एंट्री करनी पड़ेगी हमें शायद दोबारा से। हाँ, तो दोबारा से एंट्री करने के लिए आप उसका परचेज ऑर्डर फीड करोगे ना। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। परचेज ऑर्डर ठीक बनाओगे। यहाँ पर आप इसके अंदर जैसे ठीक है। परचेज ऑर्डर की डेट आ जाएगी, आपकी कंपनी का ठीक नेम आ जाएगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ से आप प्रोडक्ट ठीक लोगे। जैसे है। आपने वो ये प्रोडक्ट बीस ले, की प्रोडक्ट ले ली, ये यहाँ आपने। यहाँ से वो उसमें हाँ, ऑटोमेटिक जो उसमें आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे ये 950 का रेट है, ठीक है। अच्छा, रेट में अगर आपको चेंजिंग नजर आ रही है, जैसे आप जो बीफ पहले जरा 950 का लाते थे, अब वो जरा महंगा हो गया है, ठीक है। तो हम्म। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से जाके उसको चेंज कर लोगे। यहाँ से जाके ठीक है। आप जो है ना उसको चेंज कर लोगे और नई प्रोडक्ट ऐड नहीं करोगे। प्रोडक्ट ऐड करने से तो फिर वो एक नई प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। इसी के अंदर चेंजिंग मुझे करनी है, तो आप इसका प्रोडक्ट का जो रेट है ना वो रिवाइज कर लो, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पर उसका जो प्रोडक्ट का रेट है वो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर जस्ट आपको ये करना है कि जब भी आप कोई सामान खरीदने जाओगे तो सप्लायर परचेज ऑर्डर के अंदर जाके आपने, अगर कोई एम्प्लॉय उसको खरीद के लेके आ रहा है उसका नाम दे देंगे, सप्लायर का नाम दे देंगे। और जनाब उसके बाद हमने यहाँ पर उसकी क्वांटिटी सिर्फ बतानी है। क्या बतानी है? क्वांटिटी, कि वो कितनी हम्म। क्वांटिटी खरीद के लाया। अब वो जितनी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर देगा, तो 78 kg हो जाएगा, तो उसको 7 किलो कर देगा। वो उसके लिए ऐसे रेट दिखा रहा होगा कि जनाब ये। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि जब ये चीज आपके पास आ गई, बन गई, तो फिर आप जो है ना इसको, जो है ना इसका प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हो। उसके अलावा आपको टोटल कॉस्ट भी आपको टैली हो जाएगी, क्या चाहिए जो आज सामान हम मार्केट से लेके आए हैं वो कितने का है, पर केजी ठीक। जो रेट है। अगर रेट में डिफरेंस है तो फिर आपको जाके आइटम को जाके चेंज करना होगा। और अगर रेट में कोई डिफरेंस नहीं है तो आप एज इट इज उसकी क्वांटिटी जितनी भी किलो लेके आ रहे हो वो आप फीड कर दो। तो ये हमारे पास फिर उस स्टॉक को जो है ना वो हैंडल करेगा जो कि हमारे पास मौजूद है, यानी यहाँ पर जो स्टॉक है वो हमारे पास नजर आ रहा होगा। फिर इसके अंदर ये है कि आपका जो एडमिन का डैशबोर्ड है वो आपको शो कर रहा होगा, जैसे प्रोडक्ट वाइज सप्लायर। जैसे एक प्रोडक्ट है वो हमने डिफरेंट सप्लायर से खरीदा, ठीक है। जैसे ये एबीसी प्रोडक्ट है हमारे पास, या ये बटन है, ये बीफ है। अब वो कितनी कितनी किसके सप्लायर की पड़ी, ठीक है। यानी एक प्रोडक्ट है वो मल्टीपल सप्लायर से ले सकते हो ना। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन आपका लेकिन कभी कभी वैसे तो जो है अमूमन जो है ना वो एक ही सप्लायर से आती थी चीजें, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम बाहर से जाके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है ना ले लेते हैं अलग से, तो हाँ, ये। तो वो कोई मसला नहीं है। वो तो फिर इस हम्म। बार का पूरा कलर एक ही हो जाएगा ना। हम्म। ये तो हमें ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये कितने नंबर ऑफ सप्लायर से आपने इसको खरीदा हो। और ये यहाँ पर आपकी क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास क्वांटिटी कितनी, ठीक है। तो ये ठीक आपका ठीक। प्रोडक्ट वाइज सप्लायर स्टॉक जो है ना वो हमारे पास मैनेज कर रहा है। फिर इसी तरीके से जैसे ये हम यहाँ पर स्टार एम्प्लॉय भी दे सकते हैं, और दूसरी भी दे सकते हैं कि हमारे पास कौन से एम्प्लॉयज हैं कि जो कि जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। यानी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सुबह से जो सामान लिया, ठीक है, हम्म। और जो शाम को इसे नंबर ऑफ डिशेस बनाई है, वो उसके अंदर मैच तकरीबन 98% हो रहा है, ठीक 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 ठीक। ठीक है। अब एक एम्प्लॉय है उसके दिन एफिशिएंसी बहुत ही लो जा रही है, यानी हमारा जो कुक है बहुत लो जा रही है। वो जनाब जो लेता है सुबह 10 किलो और उसमें 3 डिशेस बना के देता है, उसका 50% भी कंजम्पशन नहीं दिखाता। और वो शाम को आके बता देता है जनाब कि वो ये सारा जी यूज हो गया। उससे डिशेस पूछो कितनी बनाई है, वो कह रहा है 4 डिशेस बनाई है, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास से इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो कैलकुलेट हो रही होती है। अच्छा, अब यानी आपको जो एंट्री करनी है ना बस यही करनी है। यानी आपको एम्प्लॉयज के ऑर्डर बनाने हैं, शाम को जो है ना वो जो उसने नंबर ऑफ डिशेस बनाई है, मैनेज उसके आइटम कंजम्पशन, एम्प्लॉय आइटम कंजम्पशन, तो ये आपने इसको करना है, ठीक है। बकिया जो है ना आपको क्या करना है, जैसे एम्प्लॉय आइटम कंजम्पशन पे गए आपने जनाब जाके उसको जितने भी आइटम कंज्यूम किए थे वो आपने इसको बता दिया। बकिया ये सब बिल्कुल। चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। यानी वो उसी से हम जो है ना एम्प्लॉय की निकाल लेंगे कंजम्पशन, कि वो जनाब वो क्या कर रहा है सारा दिन, उसके पास कितने जो है ना वो फुलफिल करता है। और दूसरा इसी से हम जो है ना ये सारे ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे, ठीक है।
और अब इसके अंदर हम फिर ये है कि जो हमारी जैसे ये है हमारे पास है ना, तो जो अपर मैनेजमेंट है वो इसको देख रही होगी, यानी वो यहाँ से देख के जो है ना वो देख सकती है कि यार ये मेरे रेस्टोरेंट की हालत है। या फिर सही है। नीचे से वो एम्प्लॉयज की हालत को देख सकता है कि यार ये चल रहा है। ठीक है। ठीक। अब उसके बाद जो मैनेजर जो है ना उसके टास्क होंगे। मैनेजर का टास्क ये है कि जनाब आज हमारे पास स्टॉक जो है ना वो रह गया है, समझ लो ये इसकी परसेंटेज वाइज हम बात कर रहे हैं, 50% स्टॉक रह गया। अब इसके अंदर जो है ना जैसे थ्रेश होल्ड हमने रखा हुआ है एक आइटम का जो है ना 10, उसके अंदर हमने ये हम ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि जब वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा जब मैं सामान खरीदने के लिए जाऊंगा, ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता। नहीं। बल्कि हम ये जी। एक थ्रेश होल्ड सेट कर देते हैं कि इस आइटम का जब मिनिमम स्टॉक है जैसे 10 में से जनाब जब वो रह गया 4 तो मैं दोबारा से सामान खरीदने चला जाऊँ। ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल जो है स्टॉक की पोजीशन जो है ना वो शो कर रहा होगा, तो उसके लिहाज से वो फिर जब उस पर क्लिक करेगा तो जो आइटम हमारे पास मिनिमम स्टॉक पे आ गए उनको वो खरीदने के लिए भेज देगा। ये भी ऑटोमेटिकली सही। मैनेज, इसमें इसको कुछ नहीं करना। फिर ये आपके पास सप्लायर, अगर कोई ऐसे हमारे पास जैसे रिकरिंग ऑर्डर होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमने सप्लायर्स को ऑर्डर दिए, अब वो सप्लायर के कितने ऑर्डर मेरे पास आ गए हैं कितने नहीं आए। जैसे बहुत सारा सामान होता है ना वो शिपमेंट से आ रहा है कहीं और से आ रहा है, आपके पास ऐसा होता है या नहीं होता? अ, तकरीबन बहुत सारा सामान तो नहीं, लेकिन एक असल में जो है ना वो है एक जो बिल्कुल जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, यानी कि जो है ना एक गुमागी बेसिकली यहाँ पे एक जगह है, उस उससे ही तकरीबन सारा सामान आता है टोटल जो है ना। यानी आप मार्केट से सारा खरीद के लेके आ जाते हो? मार्केट से नहीं, वो एक खुद ही डिलीवर करता है आके, तकरीबन जितना हाँ भी तो सप्लाई, होता है ना तो वो सप्लायर कहलाता है ना। सारा सप्लायर, वही सप्लायर जो है ना एक ही यानी कि दफा वही आता है मार्केट से, इतना यानी कि खरीदना नहीं होता था सामान जो है ना। हाँ तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सप्लायर को जो आप ऑर्डर करोगे ना कि यार ये सामान इतना इतना लेके आ जाओ, फोन पे करोगे व्हाट्सएप कैसे करोगे? ठीक है। तो हम ये चीज इसको इंडिकेट करनी होगी कि जैसे आपने 60 क्वांटिटी कोई ऑर्डर की है, ठीक है, उसमें से 40 आ गई, अभी 20 उसने ठीक। डिलीवर, तो ये इसको हम्म। फिर आप उसको फोन कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये वाला काम जो है ना वो मैनेजर लेवल का है। यानी जो आपके वो जो है ना मैनेजर अलग अलग रेस्टोरेंट्स के, वो रेस्टोरेंट्स के होते हैं वो खुद ही जो है ना इसे ऑर्डर या, देंगे या, और जो है ना। यानी वो इस चीज को चेक कर रहा होगा कि उसका कौन सा स्टॉक जो है ना लो हो गया है कि जिसको वो ऑर्डर करे। वो इस चीज को चेक कर रहा होगा कि सप्लायर को उसने कितना सामान का बोला हुआ था, कितना सामान आ गया, कितना सामान बाकी है। ठीक है? सही। फिर वो ये आपके पास स्टॉक कंजम्पशन आपको दिखा रहा होगा कि जैसे लेट सपोज सुबह हमने कितना आइटम जैसे 50 क्वांटिटी हमने इसको इशू की है और उसमें 30 सिर्फ अभी तक जो है ना वो कंज्यूम हुई है। 20 का ठीक। डिफरेंस का है, या 20 को या तो आप एडजस्ट करोगे, जो मैंने अभी आपको एडजस्टमेंट का फॉर्म दिखाया है उसके थ्रू ना, जैसे आपका मैनेज करोगे मैनेज आइटम कंजम्पशन की थ्रू हाँ पर, या फिर आप उससे पूछोगे भाई कहाँ गया। ठीक है? फिर ये आपके ठीक। टोटल एम्प्लॉयज के आवर्स हैं कि वो कितने आवर काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज जो है ना वो ओवर टाइम लगा रहे हो, या फिर इसके अंदर जो वर्किंग आवर है उसके लिए हम उसको कैलकुलेट। अब ये आपके आपका अपकमिंग ऑर्डर जो है ना वो भी ये शो कर रहा होगा कि अगर हमने इसको कोई ऑर्डर दिए हुए हैं तो ये आपको दिखा रहा होगा कि आपके पास जो है ना वो कब कब आए। जैसे लेट सपोज उसने कहा यार मैं तो कल सामान दूंगा, मैं परसों दूंगा, ये आज का सामान है, तो वो उसके लिहाज से उसको शेड्यूल कर रहा होगा। ये वो एम्प्लॉय की प्रोग्रेस है जो कि वो शो कर रहा होगा। यानी एम्प्लॉय की प्रोग्रेस भी हम उसी क्लास से कैलकुलेट कर लेंगे कि जो सुबह वो सामान ले रहा है और शाम को जो कंज्यूम करके दिखा रहा है हमें तो वो कितना है, ठीक। तो उसके लिहाज से वो प्रोग्रेस जो है ना वो ये वही प्रोडक्ट कंजम्पशन का ग्राफ है कि जो सामान लिया जाता है वो कितना यूज होता है। ये इसमें बहुत सारी चीजें जो अभी हैं वो अभी समझ लो कि अंडर डेवलपमेंट है, तो उसको हम जो है ना काफी हद तक जो है उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह जो है सैटरडे को। तो इस सैटरडे यानी अब जो कमिंग सैटरडे आपके पास आ रहा है तो उसको हम आपको ये ना लाइव दे देंगे वेबसाइट के ऊपर ना। तो उसके अंदर आपको इनिशियली जो काम करना है वो ये यही काम करना है कि जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनका स्टॉक आपको मैनेज करना है इस तरीके से। तो फिर मैं आपको इसकी ट्रेनिंग भी दे दूंगा, आपको जब लाइव हो जाएगा तो फिर आप इसको ट्रेनिंग दे देंगे यार किस तरीके से इसको मैनेज करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जितने भी आपकी किस रेसिपीज है वो थोड़ा सा लंबा काम होगा। रेसिपी, रेसिपी। हाँ, जब रेसिपी आप, इसकी एंट्री हाँ, करनी है। यानी आपको एक पूरी रेसिपी बनानी होगी, ठीक है, और उसके अंदर फिर आपको ऊपर जो है रेसिपी का नाम और ये आपने सारा लिखना है, और जिसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डलती हैं, जैसे पर केजी ग्लास आप रेसिपी डिफाइन करोगे, और उसके जितने भी इंग्रेडिएंट डलते हैं उसकी क्वांटिटी आप डिफाइन करोगे। तो फिर इससे ये आपको एक
पर केजी की जो है ना वो भी आपको मिल जाएगी, किसी भी रेसिपी की कॉस्ट कितनी आती है, यानी ठीक। डिफरेंट इंग्रेडिएंट डालने के बाद, क्योंकि यहाँ पे रेट भी आपने ऑलरेडी पैसे डिफाइन किए हुए होंगे, तो वो आपको दिखा रहा होगा कि आपके पास जो है ना एक रेसिपी जो है 1 किलो अगर हम बनाते हैं, ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है, तो इसकी टोटल कॉस्ट और कितने की आ रही है और हम फिर कितने की बेच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जो रेट बहुत ज्यादा है, जैसे पाकिस्तान में आजकल हो रहा है कि रेट बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, जैसे चिकन बहुत महंगी हो गई, बीफ बहुत महंगा हो गया, अब आपने डिश के आइटम के प्राइस तो वही रखे हुए हैं, ठीक है, तो जी वो तो जी आप बिल्कुल। लॉस में जाएंगे, है ना। तो ये हम्म। इस चीज को भी इंडिकेट करना शुरू कर देगा कि बस बस ये आप करना ये है कि आपको रेट मैनेज करना है, यानी जो आइटम के रेट है ना, आप ये देखते हैं कि बस अगर उनको जो अप टू डेट रहना, जितने भी यानी कि जिस हिसाब से वो आ रही है उस हिसाब से जन एंट्री करते रहना हाँ, उनकी, यानी। बस ये आपको ठीक। रेट जो है ना मैनेज करना है, और प्रोडक्ट जो बस है ना वो ठीक। एक दफा डालना जी ठीक से। है। ये नहीं करना कि एक ही प्रोडक्ट 2 दफा डाल दी, तो फिर ये गलत हो जाएगा हम्म, सिस्टम। ठीक है सर, प्रोडक्ट के अंदर वो। क्वांटिटी ऐड करने के लिए आप उसका परचेज ऑर्डर डालोगे, ठीक है, और उसमें से प्रोडक्ट माइनस कब होगी, जब आइटम आप इशू करोगे, यानी जो आइटम का एम्प्लॉय को जो ऑर्डर आप सेट करोगे, तो वो उस वक्त जो है ना वो उसको यूज कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ ठीक। तक जो है ना जो मेरी तरफ से जो है ना वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना फाइनल है। तो इसकी फिर अभी हम जो है ना वो एक SRS जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो फिर आप जो है ना अपने बॉस से है ना पूछ लीजिएगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहलाती है, और उसके अंदर फिर इसकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग जो है ना वो भी सब चीजें होंगी, और फिर आपको जो है ना वो हमें साइन करके या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है ना वो भेजना होगा। तो फिर हम इसको फाइनलाइजेशन की तरफ जाएंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर आपको कुछ ना कुछ